मेरा कोकिला नाम है जी। बमूर गांव में रहती हूँ मैं। परसों की चौथे की बात है, मेरे टेक आ गया। मैं हॉस्पिटल के अंदर से, मेरे इतने पैसे नहीं थे। मैं घर से पैसे लेने चली गई सवेरे सवेरे। रात को सारी रात मैं बेहोश रही। मुझको कोई पता नहीं मैं कहाँ पर थी कहाँ पर नहीं थी। मेरे टेक आया था, पहला टेक आया था मेरे। हैं तो मैं, हाँ, कौन सा कमरा था बेटा? आईसीयू कमरे के अंदर। हाँ, उसके बाद मैं घर के अंदर गई हूँ। घरों के साथ मेरा झगड़ा हो गया, पैसे हो गए चोरी। पैसे हो गए चोरी और किराए के मकान पर बैठे हैं हम। मेरे घर फैमिली बैठी है, उनको मैं किराए के मकान में बैठा रखा हूँ। और मैं दो दो पैसे जोड़ रही हूँ। मैं क्यों, मैं खुद का मकान लेऊँगी। मेरा दो ढाई लाख रुपया आरामदारी से मेरा घर के अंदर पड़ा था। गई तो वो गैब। भैया क्या हुआ, रात का हुआ टाइम, मैं आ गई वापस। फिर मैं दोबारा फिर गई भी घर के अंदर जाऊं, क्या पता मम्मी और घर में आ गए होंगे और मैं कोई थोड़े मोटे पैसे लेके मैं मेरा इलाज कराऊं। क्योंकि पैसे मेरी माँ के पास ही रहते हैं। मेरी माता जी हैं, माँ के पास ही मैं शाम को चली जाती हूँ। मैं हिजड़ों में नहीं रहती। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, मैं गई घर पर बमूर गाँव में, जिनके घर में बैठे उनसे चाबी मांगने के लिए गई। मैं क्यों, आप मेरी माता जी ताला लगा के होंगे, चाबी आपको दे गए होंगे। और दूसरे दिन फिर क्या किया, मैं सुबह को फिर आती हूँ रात को मार खा के। मैं सवेर को आती हूँ तो मेरे पास मेरे सिरसा के हिजड़े आ जाते हैं। हिजड़े आ जाते हैं, हिजड़े कहने लगते हैं तू बमूर के अंदर क्या लेती है। मैं कहती हूँ मैं भक्ति करती हूँ, मैं किराया देती हूँ, किराया खाया हूँ। तो बताओ, मेरी माँ मेरे पास रहती है, मेरा भैया मेरे पास रहते हैं। मैं हम किराया दे के माई जी मंत जी हमें बैठे हैं। हम किसी को गलत नहीं कह रहे। सवेरे जाती हूँ, शाम को आ जाती हूँ। बठिंडे के पास गेरी बागी गांव पड़ता है, वहाँ पर कुटिया है महाराज की, वहाँ पर मैं जाती हूँ। लोग मेरे से ताकत वीत लेने के लिए आते हैं। लोगों का मेरे हाथों से भला होता है। मैं लोगों को दुआएं देती हूँ। मैं मंगलमुखी हूँ असली, महामंडलेश्वर मंगलमुखी है। नाथों का मैंने नाम जपा हुआ, भगवान को देवी देवताओं को मानने वाली मैं। मेरे साथ इन्होंने आई किया वीर भैया, मुझको धक्के से पीटा गया है और सपना ने पीटा है मुझको, जो यहाँ की सपना रहने वाली है। और मैं उनके आगे कुट खाती रही। मेरा नाक फोड़ दिया, ना देखो। और मेरे बाढ़ इन्होंने देखो इतने मजबूर करे, बालों में कैंची फरवा दी। देखो आ देखो, मेरे इतने इतने लंबे बाल थे। बाल दिखा बेटा, या देखो माई मोलियों के बाल होते हैं, ये कभी सुखी नहीं रहेंगे मेरे। हम, मुझको हक चाहिए जी, नसाब चाहिए मुझको। हाँ, कि इसको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस को शिकायत, हाँ मैडम जी आए हैं, लिख के लेके गए हैं। मेरे साथ बहुत बुरा हाल किया है जी इन्होंने। वो सब मामला इलीगल है भैया जी। जी, थोड़ा बताएंगे कि क्या मामला है जी? वो ऐसे है जी, वो गांव बमूर में रहती थी 1 डेढ़ साल से। जी ठीक है, तो वो गांव में रहती थी, हमें क्या प्रॉब्लम थी, वो रह ही जाए। ठीक है, जी तो कल गांव की पंचायत हमारे डेरे में आती सिरसा। जी भी वो बदतमीज करती है कि वो है ना एक ड्रग एडिक्ट है। ठीक है, तो वो बदतमीजी करती थी उनके साथ, गांव वालों के साथ। हम्म तो गांव वाले इकट्ठा होके हमारे घर आ गए। तो वो इकट्ठा होके हमारे घर आते हैं, वो हमें बताते सारी हकीकत, भाई ये हमारे गांव में हमें परेशान करती है। तो हम उन गांव वालों के साथ गए, गांव के अंदर गए तो हमें मामला पता लगा। उसकी वीडियो भी हमारे पास, एविडेंस है उसके। तो हमने उसको समझाया बुझाया भी, तू गाँव के अंदर रहती है, ऐसे काम ना कर, किराए पे रहती है। वो जो मकान मालिक है उसने हमें कहा जी हम तो बहुत परेशान है, ये हमारा मकान खाली नहीं कर रही है, भी आए दिन जुलूस काटते। हमने इसको इतना ही कहा भी आप ये गांव को खाली कर दो। वो अगले कह रहे हैं भी उनका मकान है, आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो धमकी देने लग गई, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। तो हमने भी थोड़ा सख्ती से उसको बोला भी तू अगर कुछ भी करेगी तो हम गाँव वालों के साथ हैं। बस यही मामला था जी। और